योर वर्ड्स शेप योर वर्ल्ड, सो स्पीक वाइजली। क्योंकि आप जो बोलते हो ना, वो पूरी की पूरी तरह से आपके एनवायरनमेंट को शेप करता है। आप नेगेटिव बोलते हो किसी के बारे में तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव नेगेटिव हो जाता है, आपका दिन भी खराब हो सकता है। और इसी में एक और पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस इज साइलेंट एंड इनसिक्योरिटी आर लाउड। तो आप देखोगे ना कि अगर कोई बहुत काम है, पीसफुल है, इसका मतलब है उसमें कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन जो चिल्ला रहे होते हैं, शाउट कर रहे होते हैं, उनमें इनसिक्योरिटी बहुत हाई होती है। तो अगर आप किसी चीज़ को ओवर एक्सप्लेन करते हो, अगर आप अपने पॉइंट को बहुत बार रीस्टेट करते हो तो आप इनसिक्योर माने जाते हो और अनकॉन्फिडेंट माने जाते हो। तो ओवर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर हम एक स्टडी फेस के साथ बात करें, जैसे आप बहुत जल्दी रशली बात कर रहे हो, तो आपको लोगों को ऐसा लगता है कि आप अनश्योर हो जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो। तो आपको ऐसे फ्रेजेस को भी रिप्लेस करना चाहिए, लाइक आई थिंक, आई बिलीव, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। बार बार अगर आई को आप लाओगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आप इगोइस्टिक हो, आप फुल ऑफ ईगो हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन, वी शुड लर्न इट। अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हो तो ये डिस्कशन को और एनकरेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछते हो व्हाट आर योर थॉट्स इन दिस, ना कि यस और नो वाले क्वेश्चंस, बल्कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस आ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप लोगों से कनेक्ट भी होते हो और आपके डिस्कशंस और एंगेजिंग बनते हैं। तो आप हमें एक्चुअली ऐसा करना चाहिए। अगर आप क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस करते हो तो आप एंगेजमेंट शो करते हो। जैसे आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया, ओके, और आप वापस पूछते हो, आप समझ रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एंगेजमेंट शो करते हो कि जो आप समझ रहे हो उससे मैं कनेक्ट भी हो रहा हूँ, ऐसा लगता है। और हाँ, हमें यस नो के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए। अगर कॉन्वर्सेशन बहुत मीनिंगफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, तो उसमें यस नो वाले क्वेश्चंस हमें अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका टोन जो है आपके मैसेज को ब्रेक कर सकता है, मेक कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इन्हांस कर सकता है। तो आप कोई भी पॉइंट बोल रहे हो तो उस आपकी जो बोलने की टेक्निक है वो डिसाइड करती है कि आपका पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बहुत काम टोन में बोलते हो तो आपको कंपोज्ड बनाता है, अथॉरिटेटिव बनाता है। लेकिन अगर आप अपने टोन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्केड्यूल करो, सीरियस हो फॉर्मल मीटिंग्स में, रिलैक्स्ड हो कैजुअल टॉक्स में, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये एक बूमिंग कॉम्बिनेशन है। हमें मोनोटोनस डिलीवरी मना करना चाहिए। जैसे जिस तरह से हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं उस तरह से बॉस से नहीं बात कर सकते, और जिस तरह से बॉस से बात कर रहे हैं उस तरह से कॉलीग से बात नहीं कर सकते, और जिस तरह से मम्मा से बात कर रहे हैं उस तरह पापा से तो बात नहीं कर सकते। हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और हमें इसे इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 4, साइलेंस इज सुपर पावर। अगर आप कुछ बोलने वाले हो और आंसर देने वाले हो और उसके पहले जस्ट आपने एक पॉज लिया, तो ट्रस्ट मी आप बहुत ही थॉटफुल रिप्रेजेंट होते हो और आपके पास और विटिफुल आंसर मिलता है, आपको सोचने का मौका मिलता है और बहुत ही क्रेजी सा कुछ आंसर आता है आपके माइंड में। ओके, तो अगर आपने कोई स्मॉल पॉइंट देना है, ओके, तो उस पॉइंट को देने से पहले जस्ट एक पॉज लिया और उसके बाद अपने आप को एक थोड़ा वेट दिया, थोड़ा काम किया, और उसके बाद कई बार तो बिल्कुल कुछ ना ही कहना लाउड होता है बहुत सारे वर्ड्स के मुकाबले। तो हमें ट्राई करना चाहिए कम ही बोलने का। बहुत कम मैं बोलता हूँ वीडियोस में भी, तो कम ही बोलने का। लेकिन अगर हम बोलने वाले हैं तो थोड़ा पॉज लेना चाहिए ताकि उससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में आए और बहुत ही तगड़ा सा आप कुछ बोल पाओ। ओके, नेक्स्ट, अगर आप कोई मैसेज देने वाले हो ना तो उसे स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट कर देना चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐड कर लिया, उसे रिलेटेबल बना दिया, या फिर स्टोरीज ऐड कर दिया उसमें फोकस के लिए, या फिर हाँ, लेकिन इसमें मेन मैसेज को हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें उसे हमेशा याद रखना चाहिए। एक और बात, एक स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग अगर आप ये हो ना, आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो ना, और एंडिंग और बिगिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए तो मोस्टली एंडिंग के बाद यूपीएससी फर्स्ट चॉइस होता है।